हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 23,370 ये फिलहाल मार्केट चल रहा है अभी। और टाइम है, थोड़ा 15 मिनट का टाइम है, 13 मिनट का। तो देखिए, मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा है इंट्राडे भी, ना एंट्री लेने का। जो आप तेजी वाले होंगे ना उनको निकलने का मौका दे रहा है। आज क्या किया मार्केट ने? गैप डाउन से ओपन हुआ और एक ट्रेंडिंग डे आज उसने बना दिया। एक भी बाउंस नहीं आया मार्केट में। जबकि आज एक्सपायरी है, मुझे लगा था कि थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, दो दो तरफा ट्रेड करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, मार्केट यहाँ से अभी ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे गैप से, जो गैप हमने बनाया था, मतलब निफ्टी ने बनाया था 23,150, जिसका जिसके बारे में मैं अभी तक बोलते आया हूँ, वो अब यहाँ से ज्यादा 200 पॉइंट दूर है। लेकिन मार्केट में अब एक उछाल आने के चांसेस ज्यादा है। इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई है। और थोड़ी बहुत हमारी पोजीशन वही सेल की हमने रखी हुई है। हालांकि जो पोजीशन हमने बनाई वो थोड़ी सी जल्दी बन गई, क्योंकि वो बनने के थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद जो है, मार्केट में एक एक 100 सवा 100 पॉइंट की सेलिंग और आ गई। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट्स आर अबाउट टू गिव अ गुड बाउंस। बाउंस कहाँ तक आ सकता है? बाउंस मुझे लगता है 800 890 तक आ सकता है। 23,800 23,890 तक आ सकता है। फिर भी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, अभी तो फिलहाल 380 चल रहा है। और कल के लिए क्या क्या लेवल होंगे, कौन से लेवल पे क्या हो सकता है, ये सब कुछ जो है ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी लगे कि चलो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो यही एक चीज होगी जिसको देख के एक अजम्पशन कर कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और इसके अलावा जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। 5,000 रहेगा 6 महीने का मेंबरशिप, और 9,000 रहेगा 1 साल का मेंबरशिप। 9,000, ठीक है, 9,000। तो ये 1 साल का मेंबरशिप रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे। ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, और वो 3 महीने वाली तो चलो बंदी हो गई। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए है। तो न्यू मेंबर्स के लिए वो फिलहाल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट बनते हो, यानी कि आप 6 महीना 1 साल की सर्विस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप चाहो तो उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप करिए, वही लोग करें जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। और ऐसा तो कोई दावा नहीं है कि आपको लॉसेस ही नहीं होंगे भैया, जो भी होंगे आपको रिकवरी करके मिलेंगे, बस आप थोड़ा सा ढंग से काम करिएगा। और देखिए, एक लॉट से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 ट्रेड में एक एक लॉट करके काम करें। अगर आपका कैपिटल कम है तो वन ट्रेड, वन आइटम एट अ टाइम, वन स्टॉक या वन इंडेक्स एट अ टाइम काम करें। अगर आपका कैपिटल है, आप सक्षम है, तो आप उतना ही काम करें जितने की आपकी चद्दर है। क्योंकि अभी का मार्केट ऐसा है ना कि कब क्या हो जाए नो वन नोज। ठीक है। कल तक जब ये वॉर वगैरह चल रहा था, तब इस तरीके की गिरावट हमने देखी नहीं, नहीं देखी। मार्केट ने पकड़ के रखा था। अब जब वो लोग एक दूसरे के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और मार्केट अपना रंग दिखा रहा है। हालांकि इसमें तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जो मार्केट अब फैक्टरिंग कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि क्या हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो शायद होगा नहीं, और आपको ये सवाल करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। जो है बस उसको देखते जाओ, उसको झेलते जाओ। यही फिलहाल अभी का रवैया है। और जो बात फिलहाल बताई गई है लोगों को कि वर्क फ्रॉम होम, ये सब की वजह से मार्केट जो है ना, थोड़ा पैनिक में आ गया है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि क्या फिर से पेंडेमिक जैसी हालत होगी? क्या फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा? भैया यहाँ पे सुनिए जरा, ध्यान दीजिए। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि हो सके उतना प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम करे, ताकि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो। ठीक है। अब देखिए, जब कुआं खोदना था, तब तो सब लोग बिजी थे, आसाम में, बंगाल में। अब जब आग लग चुकी है, तब हम कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। तो अब रास्ता तो यही है कि जितना हो सके उतना फ्यूल बचाइए। और फ्यूल कैसे बचेगा? हो सके उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रैवल करिए। अपना जो व्हीकल होगा
उसका डीजल पेट्रोल इतना खर्च मत करिए, क्योंकि डीजल की किल्लत की वजह से कई सारी फैक्ट्री यहाँ बंद हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन ये सब आंख कब खुली? सब कुछ हो जाने के बाद, क्योंकि ये जीत गए ना। जीत गए तो अभी तो आंख खुलनी होगी। ठीक है ना। तो अभी तो फॉरेन ट्रिप पर भी जो है मना किया जा रहा है, गोल्ड खरीदने से भी मना किया जा रहा है। तो क्या मुझे आप बताइए, इंडिया अगर गोल्ड नहीं खरीदेगा तो गोल्ड का दाम नीचे आ जाएगा। इसके चलते कितने सारे ज्वेलर्स के यहाँ पे आज ताले लगने की नौबत आने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो कारीगर होते हैं, वो लोग तो पगार पे होते हैं ना, उनका पगार निकल नहीं पा रहा है। सिर्फ मुंबई जैसे शहर में नहीं, कई सारे भारत के दूसरे सारे शहरों में भी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सर्कमस्टेंसेस, जिसको बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जबकि उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था, पर नहीं हो पाया। एनीवेज, हमारे तो किस्मत में ही लिखा है कि भाई, इंडिया के बॉर्न हो, भुगतने के लिए तैयार हो जाए, चाहे सरकार कोई भी हो। राइट। कोई बात नहीं, जो भुगतना है वो तो भुगतना ही है। तो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट आज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कल कल के लिए क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है कल। देखिए, कल की मूवमेंट जो है ना, दो तरफा हो सकती है। जो मूवमेंट आज नहीं आई वो कल आ सकती है। अब वो किस तरह की आएगी उस पर पहले हम देखते हैं, और फिर एक लेवल निकाल के हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप करके एनरोल करना है 6 महीने या 1 साल की मेंबरशिप को। ठीक है। चलिए। लालम लाल हो चुका है सब कुछ। अच्छा, क्या लो बनाई निफ्टी ने? 23,348 की लो बनाई। ठीक है। 391 इज अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल। मैंने ये रेंज आपको बताया था, और मैंने 391 का आपको लेवल भी बताया था। फिलहाल उसके नीचे है, वहीं पर है, मान के चलिए। अब सभी कुछ यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। ठीक है। बेरिश हो चुका है मार्केट, जबकि वो बेरिश ही था, बेरिश ही है। लेकिन जो हिसाब से फिलहाल मार्केट गिर रहा है पिछले 2 दिनों से, वो हिसाब से इंडिया इसमें इतनी इतनी बढ़त नहीं दिख रही है। इस इस तरह की फॉल में इंडिया भी कम से कम 20-21 के ऊपर होना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूं लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल ठंडा होने की, मतलब, साइन है ये। कल या तो एक अच्छी खासी बाउंस आ सकती है डिप लगाने के बाद, और अगर ऐसा नहीं होता है और उससे पहले ही अगर राइज आती है, तो मार्केट गैप अप होने के बाद एक डिप दे देगा। डिप देगा, ये लेवल को टेस्ट करेगा, ये जो अपना गैप है ना उसको टेस्ट करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। कल ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं? 23,550। ठीक है। तो कल की रेंज ही ये होगी, 23,550 ऊपर में एंड 23,150 नीचे में। जिस तरफ भी पहले खुले, वहां पे आपको अपोजिट ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर मानिए गैप डाउन ओपन होता है, यहां से मानो 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है, या मानिए 50 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन होता है, और फिर नीचे पहले, मतलब इन दो लेवल में से सबसे पहले लेवल जो आएगा, वहां पे आपको अपोजिट ट्रेड लेना है। यानी कि मानिए सबसे पहले अगर 23,150 का लेवल आता है, तो वहां पे फिर आपका बाइंग डेफिनेटली बनेगा। और सबसे पहले अगर मानिए 23,550 का लेवल आ गया, तो वहां पे आपका सेल बनेगा। मार्केट वहां पे सेल बताएगा, और 150 का लेवल टेस्ट करने के बाद फिर वो ऊपर निकलेगा। वो ऊपर चाहे कल निकले चाहे परसों निकले, पर अगर 23,550 सबसे पहले आया, ठीक है, तो वहां पे सेल बनेगा निफ्टी में। निफ्टी में सेल बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये लेवल टेस्ट हो सकता है थोड़ा और नीचे जावे, और फिर वहां से जो तेजी होगी, वो फिर एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। लेकिन वो तेजी कहां तक होगी?
अगर कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है ना 550 560, तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग वी में सी, और ये वाला गैप कल मार्केट फिल कर सकता है। और फिर यहां से हो सकता है दिन दरमियान ही जो है बाउंस आवे, एंड अगेन देयर कुड बी अ राइज। लेकिन वो राइज कहां तक आएगी, मुझे लगता है यहां तक, 23,900 या 24,050 तक, 24,020 30 तक, तो आप 50 मान के चलिए। तो अब रेंज यही रहेगा, 24,000 ऊपर में, 23,000 नीचे में, 23,150 या 23,000 जो भी है वो नीचे में। अब ये दो रेंज में से कोई एक लेवल ब्रेक होगा या ऊपर में या नीचे में, फिर वो हिसाब से फिर हम रैली देखेंगे। लेकिन आप इतना सोचो, ये वाले लेवल पे, ये वाले लेवल पे 24,482 से इसको 24,348 तक आने में कितना टाइम लगा? 4 दिन लगे खाली। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्यों ऑप्शन अगर आपने लिया है तो आपको इतनी फिक्र घबराहट करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताता हूँ। एक ट्रेड था हमारा हमारा मतलब मैंने उसमें कोई ट्रेड दिया नहीं था, लेकिन इसमें हमने पहले ट्रेड लिया था जो हम बुक करके निकल गए थे, ठीक है। ये वाला, ये लोढ़ा का पुट है। कल लोढ़ा कहाँ पे बंद हुआ था वो आप देखिए। कल लोढ़ा बंद हुआ था 931 पे, ठीक है। 931 वाला आज 881 चल रहा है, लेकिन उसका जो पुट है ना, कल लोढ़ा की 840 की पुट 460 पे बंद हुई थी। कल की जो क्लोजिंग थी लोढ़ा की 460 थी, आज उसका हाई है 1240, और ये तो अभी 840 की पुट है। हो सकता है 40 पॉइंट कल और गिरावट आवे, तो ये 12 रुपए वाला 20 रुपए हो सकता है। क्या हुआ कल? जिन्होंने भी ये सोचा कि ये 4 रुपए है गए, जीरो हो जाएगा, आज उनको 12 12 रुपए मिल रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये निफ्टी का पुट है। ये मैंने रेकमेंड किया हुआ था 120 पे। प्रीमियम घटे क्योंकि मार्केट वो फोर थोड़ा ऊपर निकल गया था ना लास्ट वीक, तब ये हाल था। 26,000 का इसका लो था 8 मई को, यानी कि फ्राइडे को। कितना? 26 रुपए का इसका लो था। आज का हाई क्या है इतना? 188 का। 26 रुपए का जब लो बनाया ना, 120 वाला पुट था, 26 रुपए हो गया। तो अब मेरे एक क्लाइंट का मैसेज था कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने यही कहा था उनको, होल्ड करो, टाइम है अपने पास में, आपको 23,000 मार्केट दिखेगा, वहां पे आप इसको बुक करिएगा। 188 का इसने आज हाई लगाया। उनका बाइंग 120 का है, वो अगर 140 150 में भी अगर निकल गए होंगे ना, तो भी वो प्रॉफिट में निकले हैं। तो सोचो 26 वाला 2 दिन में ये लेवल पे आ गया। ऑप्शन ऑलवेज नीड्स मूवमेंट। प्रीमियम तब गलते हैं जब आपके लिए हुए ऑप्शन के स्टॉक में या इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं आती। जब मूवमेंट आती है तो इस तरीके के खेल होते हैं। चलो 400 के नीचे बंद किया है मार्केट ने, 379, ये अच्छी बात है। 379 पे बंद हुआ है ना, तो अगर मानिए कल अगर गैप डाउन भी अगर ओपन होता है ना, तो कितना होना चाहिए? 200 के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ 230, यानी कि कल अगर मानी सबसे पहले 230 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है, तो 99.99% मार्केट कल ग्रीन में क्लोज हो सकता है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मुझे लगता है कि कल एक अच्छी खासी तेजी से मार्केट बंद हो सकता है। 23,150 या मे बी 160 180 का लेवल एक बार टेस्ट करे, और फिर वहां से वो रॉकेट हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है कि इस तरीके का कल कुछ हो सकता है। और अगर सबसे पहले अगर मार्केट ने गैप अप ओपन किया, तो 550 का लेवल ध्यान में रखिएगा। वहां पे फिर निफ्टी में सेलिंग पकड़ सकता है।
लेकिन मार्केट अब ऊपर कितना निकलेगा, मानिए अगर कल को मार्केट तेजी पकड़ता है ना, तो ऊपर कितना निकलेगा, तो 24,482 का हाई है ना, और कल की लो जो भी बने उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम आज की लो को ले लेते हैं। फिलहाल हम आज की लो को पकड़ते हैं, तो ऊपर निकलेगा 23,900। मानिए कल 200 पॉइंट की लो और नीचे की बनी, इन केस अगर बनी, तो 23,800, 800, 850। तो फिर भी 800 से लेके 850 तक तो मार्केट बाउंस देगा ही देगा। वो उसका 50% रिट्रेसमेंट है, वहां तक तो मार्केट आएगा। जो भी सेलिंग फिर फ्रेश सेलिंग आनी होगी, तो मे बी 800, 850 से आएगी। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल बना हुआ है। तो इस ये लेवल्स को खाली आप ध्यान में रखिएगा, और फिर वो हिसाब से कल आप आपके हिसाब से ट्रेड करिएगा। और अगर हमसे आज जुड़ जाते हैं, तो आपको सुबह ही मेरे मैसेज आ जाएंगे कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब कुछ आपको जानने समझने मिल जाएगा। तो आई होप आपको लेवल्स वगैरह सब क्लियर हुए होंगे। और आज बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा था निफ्टी। जरा सा लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, पर नहीं आया। बैंक निफ्टी ने भी जो है ये लेवल के नीचे क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में भी यही होगा। बैंक निफ्टी मानिए अगर यहाँ पे खुलता है 53,800, 850 के आसपास, या मे भी 900, 950 के आसपास, तो वो यहाँ से लुढ़क के नीचे आ सकता है। और ये वाला 22,700 का लेवल जो है छू सकता है। वही मतलब अकॉर्डिंगली आप मतलब निफ्टी को ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने आ ही जाएंगे। तो 23,550 अगर पहले आता है ओपनिंग में, ओपनिंग के पहले, मतलब ओपनिंग, ओपनिंग अगर मानिए उस तरीके की होती है, तो 550 पर सेल बनेगा। वहां से मार्केट 150 तक आ सकता है। ठीक है, फिर 150, 160, 80 जो भी वो लो बना हुए, वहां से फिर वो वापस से रिवर्स करेगा। तो कल इस तरीके का वॉलेटाइल सेशन कल हो सकता है। और अगर मानिए गैप डाउन ही ओपन होता है, तो वही 150 से 180 का लेवल सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर वहां से मार्केट निकल सकता है ऊपर। ठीक है, एक 25-50 पॉइंट और नीचे शायद जावे, तो जावे तो 23,100 या 23,080-90, ये लेवल जो है मार्केट एक बार पैनिक क्रिएट करवा सकता है। फिर वहां से एक बाउंस आ सकती है। बाउंस आने के कारण ये है बिकॉज ये देखिए, ये तो चलो आज का पीसीआर है, तो आज का पीसीआर तो कुछ मतलब का नहीं है, 0.50 का है। लेकिन अगर हम 19 तारीख का पीसीआर देखें, तो इट इज एट 0.72। तो कल अगर मानिए किसी कारण से 200-250 पॉइंट नीचे जाता है, तो ये 5.2 हो जाएगा। 5.2 का मतलब, या 0.55 का मतलब इट्स ओवरसोल्ड। तो एक बाउंस यहाँ पे बनता है, बाउंस एनीवेज बनता है। ज्यादा से ज्यादा 250, 200, 250 पॉइंट और नीचे निफ्टी का लेवल है, वहां से एक बाउंस आए बिना अब मार्केट नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था, गैप फिल किए बिना ऊपर नहीं जाएगा, और अब बाउंस आए बिना नीचे नहीं जाएगा। नीचे गया तो गया, मतलब ये 23,050, 100, 150 तक गया तो गया बस। लेकिन अगर आप 23,000 के ब्रेक होने का वेट कर रहे हो ना, तो पहले मुझे लगता है 23,800, 900 आना चाहिए मार्केट, फिर वहां से नीचे जाना चाहिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर वो हिसाब से देखिएगा, फिर कल सुबह हम बात करेंगे, ठीक है। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड देखते रहिएगा। और जो लोग भी आना चाहे, जेन्युइनली जो ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, कोई ट्रायल वगैरह नहीं होता, कोई डिस्काउंट नहीं है, यही ये जो रेट है वो डिस्काउंटेड ही रेट है। तो इसी को आप मान के चलिए। और इंस्टॉलमेंट वगैरह का प्लीज बात मत करिएगा। जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल टुमारो।